प्रोग्राम बना ठीक है, सारा साफ A to Z उसको पूरा यहाँ से, ठीक है। फिर आप JCB से स्टडी की सॉरी यहाँ तो ये रेट है किसके हैं? ये इनके रेट इनको बोलो बाहर निकालो। सबसे पहली बात, बारामूला में हमारे पास खासकर जो मार्केट है यहाँ पे हमारे पास उस तरह की पार्किंग नहीं है। और म्यूनसिपल काउंसिल बारामूला के पास अगर कोई अपना लैंड होता तो मैंने जल्द से जल्द उस पर काम किया होता। जब मैं प्रेसिडेंट बना मेरे पास एक आइडिया आया, जो हमारा ये पब्लिक स्कूल से लेके वो संगरी रोड तक जो वो स्लॉट था उसको मैंने उसी टाइम कंक्रीटिंग करवाया। वहाँ पे मैंने एक छोटा सा एक स्लॉट बनाया पार्किंग का। अगर आप देखेंगे कम से कम 200-250 गाड़ियाँ वहाँ पे पहुँचती है। तो इंशाल्लाह ताला विद इन सम डेज़ उसका हम टेंडर आउट भी कर रहे हैं ताकि अच्छे से वो मैनेज हो जाएँ। उसके साथ साथ मैंने और कुछ जगहें आइडेंटिफाई की है, जैसे कि आप खुजबाग अगर जाएँ, जो खुजबाग मार्केट है वहाँ पे भी हमने एक पार्किंग का स्लॉट बनाया है। इसी तरह से हम जो हमारा ये क्या कहते हैं बॉयज़ डिग्री कॉलेज बॉयज़ हायर सेकेंडरी है, वहाँ पे भी हमने एक स्लॉट आइडेंटिफाई किया है। हमने कुछ स्लॉट्स आइडेंटिफाई की है। क्या है ना कि हमारे पास जगह कम है और यहाँ पे गाड़ियों का रश बहुत रहता है। तो ये जो जगह है ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, ऑलरेडी उसको ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने इनॉग्रेट किया था। उसने जब लास्ट टाइम हमारी मीटिंग हुई तो मैंने ये बात उठाई कि अभी तक पार्किंग का हमारा मसला हल नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने डीसी साहिबा से बात की है। डीसी साहिबा बड़ी पॉजिटिव है, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया है। वो भी समझती है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पार्किंग का होना। एक्सन साहब के साथ बात की, एससी साहब के साथ बात की, और मेरी कोशिश रहेगी इंशाल्लाह ताला इस यहाँ जल्द से जल्द हम काम लगाएं। जो यहाँ पे जो 2 क्वार्टर्स हैं उनका भी नोटिस हमने दिया है, ये खाली करें हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से। उसके बाद ये जो बिल्डिंग्स अंडर रूल इनको तोड़ा जाएगा, जो ऑक्शन होगा जिस तरह से आरएनबी जिस तरह से करेगी, तो मेरी कोशिश रहेगी जल्द से जल्द इस पे काम होना चाहिए, जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खासकर डीसी साहिबा को भी इस पे जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिए। हालांकि मैं बड़ा ग्रेटफुल हूँ, जो भी म्यूनसिपैलिटी के काम है उसमें टाइम नहीं लगता है जब हम डीसी साहिबा के पास जाते हैं। या मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को शिकायतें होती है आरएनबी से। मैंने देखा है जब से मैं प्रेसिडेंट बना हूँ मेरी ऐसी कोई शिकायत नहीं रही है आरएनबी से। जब से हमारे नए एक्सन साहब आए हैं बहुत ही ईमानदारी से काम करते हैं, बहुत ही हेल्पफुल है, और ये भी समझते हैं जहाँ पे इम्पोर्टेंट है काम होना चाहिए, बहुत ही पुश करते हैं काम को। तो ऐसी बड़ी खूबसूरत टीम है हमारे पास बारामूला में। तो मैं चाहूँगा, मेरी अपील रहेगी आपके वसादत से आरएनबी डिपार्टमेंट को, डीसी साहिबा को और हेल्थ डिपार्टमेंट को भी इससे जल्द से जल्द जो आपने नोटिस दिया है इनको खाली करने के लिए क्वार्टर्स, वो जल्द से जल्द हो जाए। और फिलहाल जो हम इसको साफ़ करेंगे तो हम इसको भी फॉर टेम्पररी इसको हम टेंडर निकालेंगे, ताकि जो यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं ये यहाँ पे ना रहे, यहाँ पे रहें, जब तक हम इसको पूरी तरह से काम लगाएंगे। म्यूनसिपल काउंसिल की तरफ से एक टीम आएगी रेगुलरली आफ्टर 3-4 डेज़, जो यहाँ पे गाड़ी को नहीं रहने देगी। अब देखिए हमने सफाई की है इसकी, और थोड़ा सा हम इसको कल प्लेन करने की कोशिश करेंगे। और अनफॉर्चुनेटली जो लोग यहाँ पे रहते हैं, आप देखो कचरा कितना है, मतलब
इनको भी बड़ा समझना है कि कितनी, अगर कहीं पे आप रहते हैं आपको आसपास साफ़ रखने की ज़रूरत है। खैर मैं उसको जाना नहीं चाहता उसमें, तो मेरा प्राइम फोकस है कि यहाँ पे जल्द से जल्द पार्किंग पे काम हो, ताकि जो हमारे दुकानदार हजरात हैं वो परेशान ना हो, जो लोग आते हैं चाहे रफ़ियाबाद से आते हैं वो गाड़ी यहाँ पे रख सके। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी पार्किंग जल्द से जल्द तामीर हो ताकि लोगों को एक रिलीफ मिल सके। सर अगर नेशनल की बात हम करेंगे कि यहाँ पे जो है वेटरनरी जहाँ पे ऑफिस है वहाँ पे तो बहुत बड़ी जगह है, उसके लिए आपने पहले भी कहा था कि पार्किंग का इंतजाम वो बताया था, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैंने पहले ही बोला कि ये जो डिपार्टमेंटल लड़ाइयाँ यहाँ पे हुई है, एक बारी हमने कहा था कि वेटरनरी वालों के पास लैंड बहुत है और वो लैंड दे दें, ठीक है, हम मुआवजा भी दे देंगे। वहाँ के डिस्ट्रिक्ट अफसर ने उठा उसे बड़ा मजाकिया में बोला अब आपको बेज़ुबानों की ज़मीन लेनी है, ये जानवर बेज़ुबान होते हैं। तो वो बड़ा इमोशनल हो गया, क्योंकि मैंने देखा है जो डिपार्टमेंट जिसका होता है, जो डिपार्टमेंट में सर्व करता है, वो चाहता है कि बस ये लैंड उसी डिपार्टमेंट की रहे। लेकिन हमको लार्जर इंटरेस्ट देखना है। जब कहीं पे कोई काम होता है उसमें लार्जर आवाम का इंटरेस्ट देखना होता है। अगर वेटरनरी के पास जितनी लैंड उनको चाहिए, मैंने बार बार और आज भी मैंने हर बार बोला है यहाँ पे लैंड ऑडिट होना चाहिए था। अगर वो होता है, कम से कम पता चलता है किस डिपार्टमेंट के पास कितनी लैंड और किन को कितनी ज़रूरत है। यहाँ पे किसी डिपार्टमेंट पे उतना काम नहीं होता है, लेकिन लैंड बहुत है। मैंने प्रपोज़ल भी दिया, मैंने बात भी दी, मिनी सेक्रेटरीट की आप हालत देखिए। अब मैं उतना पावरफुल बंदा नहीं हूँ, मेरे पास उतनी अथॉरिटी नहीं है मैं मिनी सेक्रेटरीट बना सकूँ। यहाँ पे हमारे पास गैरेज की ज़मीन है, वहाँ पे मिनी सेक्रेटरीट बन सकता है, वो डिफंक है वो गैरेज की ज़मीन। कहीं ना कहीं ऊपर गवर्नमेंट लेवल पे इसको पुश करने की ज़रूरत है। हालांकि मैं अली साहब के पास ये बातें और पहुँचाऊँगा, मैं कोशिश करूँगा इन दिनों उनसे मिलने की, तो ये जो डिमांड्स हैं उन तक भी पहुँचाऊँगा ताकि इन डिमांड्स को पुश हो। हमारे पास कब से मिनी सेक्रेटरीट की प्रॉब्लम है, मुझे बताइए आप। जो गैरेज की लैंड है वहाँ पे नहीं बन सकता मिनी सेक्रेटरीट, और कितनी लैंड है वहाँ पे, वो डिपार्टमेंट डिफंक है। तो किसी ना किसी अपर लेवल पे इसको पुश करना बड़ा ज़रूरी है। मेरी तरफ से मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे काम हो और जल्द से जल्द हो। जो मेरे हाथ में होता है, जो म्यूनसिपल काउंसिल के हाथ में, वो मैं जल्द से जल्द करता हूँ। लेकिन जो डिपार्टमेंट में हम फंस जाते हैं तो उसमें हमको परेशानी होती है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि बारामूला के लोग मुझसे ताउन भी करेंगे, थोड़ा सब्र भी रखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता। और आजकल मैं देख रहा हूँ कि म्यूनसिपलिटी काफ़ी विजिबल हो गई है, आप भी बताते हैं मुझे। और कोशिश ये भी है कि लोगों को भी समझना चाहिए कि उनके भी कितने ड्यूटीज़ बनते हैं कि वो माहौलियात को साफ़ करें, तभी मिलजुल के हम इसको साफ़ कर सकते हैं। थैंक यू।